Good morning, dear student. Okay, so in today's reality lecture, in yesterday lecture, we saw about the ASM chart, right? We started our unit number 4, which name is the ASM chart and PLD devices. Okay, I fastly revise the yesterday's topics and then I will start the today's topics. Okay, so ASM chart ये किसके लिए यूज होता है? अगर जैसे ASM चार्ट इज नथिंग बट द फ्लो चार्ट, राइट? जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन होता है, वैसे ASM चार्ट हम डिजाइन करते हैं। कल मैंने पीपीटी में ये आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टेट बॉक्स, देन डिसीजन बॉक्स एंड देन कंडीशनल बॉक्स, राइट? तो स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट बॉक्स यूज होता है, डिसीजन किसके लिए? अगर मुझे कुछ कंडीशन इंक्लूड करनी, देन वी यूज दिस डिसीजन बॉक्स। एंड कंडीशनल बॉक्स का यूज क्या है? डिसीजन बॉक्स के बाद में जो भी स्टेट आएगी, जो भी कंडीशन आएगी या जो स्टेटमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द कंडीशनल बॉक्स। ओके, इसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया, वो पीपीटी में भी है। ओके, और कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, राइट? सो वो एग्जांपल ऐसा था कि ये एग्जांपल लिया था। सो ASM चार्ट हम सीक्वेंशियल सर्किट के लिए डिजाइन करते हैं। सो ड्रॉ द ASM चार्ट टू बीट बाइनरी काउंटर हैविंग द इनेबल लाइन ई, सच ई अगर 1 है तो काउंटिंग इनेबल होगी, अदरवाइज ये डिसेबल रहेगी। ओके, सो अगर ऐसा जो भी इक्वेशन है उसको पहले क्या करो, रिप्रेजेंट करो एक स्टेट डायग्राम में। सो स्टेट डायग्राम में से क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगर E1 है देन काउंटिंग होगी। सो काउंटिंग क्या होगी? 2 बिट काउंटर है, तो ये अगर 1 है तो 0 0 के बाद 0 1 होगा, 0 1 के बाद 1 0 होगा, 1 0 के बाद 1 1 काउंटिंग हो गया, 1 1 के बाद अगेन 0। लेकिन ये कब होगा? जब E 0 है तो। ओके, अगर E अगर 1 है, ओके, एक मिनट, हेलो मैम। ओके मैम आपका हाँ माइक हाँ म्यूट है। हाँ, अभी समझ में। ओके ओके, अभी वो समझ में। कहाँ तक सुना आपने? मतलब मैंने अभी देखा। हेलो, आपने कहाँ से सुना? कहाँ तक थे हम लोग? हेलो, एग्जाम्पल काट के। ओके, हाँ, ऐसी चीजें ना जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मतलब कहाँ तक सुना, सुनाई नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया, ऐसे जो भी है वो प्लीज बोलते जाओ इसे। ओके, सो यहाँ तक हम एग्जाम्पल हुआ था। स्टेट डायग्राम समझ में आई थी आपको? हेलो, मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। नो मैम। ओके, फ्रॉम दैट एग्जाम्पल वी प्रिपेयर आवर स्टेट डायग्राम। ओके, सो एक्सप्लेनेशन क्या है, इक्वेशन में क्या, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यहाँ तक ओके। ASM चार्ट ड्रॉ करना वो छोड़ दो, यहाँ से सिर्फ स्टार्ट करते। 2 बिट बाइनरी काउंटर हैविंग 1 इनेबल लाइंस E, उसका नाम E दिया। ओके, सच दैट E इज इक्वल टू 1, देन काउंटिंग इनेबल रहेगी। इफ E इज इक्वल टू 0 देन काउंटिंग डिसेबल। ओके, इसे 6 मार्क्स के लिए आता है इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, सो ये अगर 1 है तो काउंटिंग हुई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 स्टेट आई। ओके, अब हम E 0 है तो क्या होगा, E 1 है तो क्या होगा? 0 0 स्टेट पर अगर E 1 है तो क्या होगा? नेक्स्ट काउंटिंग होगी, मतलब 0 0 के बाद कौन सी स्टेट आती है? 0 1। ये अगर 1 है तो अगेन काउंटिंग होगी। ओके, ये पहले स्टेट लिखा। ये कब होगा? नेक्स्ट स्टेट कब जाएंगे हम? जब E1 1 रहेगा। ओके, और जब E0 रहेगा तो वो प्रेजेंट स्टेट पर जाएगा। दिस इज द प्रेजेंट स्टेट 0 0। E0 है तो ये स्टेट पर क्या करना है? ये एरो को डायरेक्शन देनी। ओके, सो दिस इज द स्टेट डायग्राम। और इस स्टेट डायग्राम से क्या ड्रॉ करना है हमें? ASM चार्ट। सो
ये हमने स्टेट डायग्राम में ऐसे लिखा 0, उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जिसका नाम है Q1। ओके, लगे तो आप पेपर पर भी डायरेक्ट ऐसे आगे लिख सकते Q1, मतलब 0 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है Q1, 0 1 के लिए Q2, 1 0 के लिए Q3, 1 1 के लिए Q4, ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, सो इसके बाद क्या, 0 0 के बाद कंडीशन है हमारी, ये 0 है या ये 1 है। इफ ये इज 1 देन नेक्स्ट स्टेट, तो ये अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा, और ये अगर 0 है तो प्रेजेंट स्टेट, सेम थिंग। नेक्स्ट स्टेट Q2 में अगेन कंडीशन चेक हो गया, ये 1 है, नेक्स्ट स्टेट Q3। ओके, अगर वो 0 है तो प्रेजेंट स्टेट। ओके, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, Q3 1 0, देन अगेन इट विल चेक दी कंडीशन, ये 1 है या 0, 0 है तो प्रेजेंट स्टेट, 1 है तो नेक्स्ट स्टेट। ओके, और अब इसमें क्या होगा, Q4 के बाद वो क्या होगा, अगेन फ्रॉम 0, देखो 0 0 0 1 1 0 1 अगेन 0। सो ये इजी है एसएम चार्ट। ओके, और एक एग्जांपल लेते, कल मैंने यही एग्जांपल लिया था, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, so draw the ASM chart and state diagram for synchronized circuit having following description. The circuit has a control input C, clock output XYZ. Okay, so if C1 is equal to 1 on every rising edge of the clock, output XYZ changes the 0 0 1 0 1 1 1 0 1 ऐसे दिया। अगर C1 है तो ऐसे चेंजेस हो गए आउटपुट में, अगर इफ 0 है देन इट होल्ड्स द प्रेजेंट स्टेट, ऐसे लिखा। ओके, तो आपको जो कंडीशंस है उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 0 0 के बाद कौन सा स्टेट है, 1 0, 1 0 के बाद कौन सा स्टेट है, 1 1, 1 1 के बाद कौन सा स्टेट है, 1, क्या स्टेट है, 1 1 0। ओके, एंड 1 1 0 के बाद अगेन स्टेट क्या है, 0 0, एंड अगेन रिपीट। सो अगेन रिपीट, एरो देख लो। ओके, ये कब हो रहा है, जब C इज इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पर लिखना C इज इक्वल टू 1, 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 एंड अगर C इज इक्वल टू 0 देन सर्किट होल्ड्स इट्स प्रेजेंट स्टेट। सो यहाँ पर C 0 है तो ये इसके लिए प्रेजेंट स्टेट है, इसके लिए ये प्रेजेंट स्टेट है। ये कब होगा, C जब 0 रहेगा तब। ओके, सो ये कंप्लीट यहाँ पर स्टेट डायग्राम है। देन अब इसका एसएम चार्ट, Q 0 है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हम अभी यहाँ पर कितने स्टेट दिखाई दे रहे, 4 स्टेट दिखाई दे रहे। ओके, सो Q यहाँ पर देखो 4 स्टेट डिफाइन है, इसीलिए यहाँ पर Q0 इज इक्वल टू 0, Q1 0 1, Q2 1 0, Q3 1। तो यहाँ पर ऐसे डिस्क्राइब कर लिया कि हम ऐसे स्टेट क्या करें, अज्यूम कर रहे हैं। ओके, सो Q0 0 0, तो फिर फर्स्ट स्टेट के लिए आउटपुट क्या है, X0 है, Y0 है, Z0, मतलब ये लिखना, दिस आर द आउटपुट। सो ये लिखना है। ओके, देन उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे, C0 या 1 है, C0 तो वही स्टेट पर रहेगा, C1 है तो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा, C1 है तो सॉरी C1 है तो नेक्स्ट स्टेट, C0 है तो प्रेजेंट स्टेट। अगेन फिर Q1 में फिर आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है 1 0 1 0। सो 0 1 0 के लिए क्या है, ये X Y एंड ये Z रिप्रेजेंट करना, X Y Z में पेंसिल से लिखते हैं। ओके, वो पेन से फिर पूरे नोट्स खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं पेंसिल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो C यहाँ पर क्या है, 1 है तो आगे की स्टेट, 0 है तो अगेन प्रेजेंट स्टेट। ओके, सेम थिंग C, अगेन C को चेक करें, C अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट, 0 है तो वही प्रेजेंट स्टेट। ओके, अब अनदर पॉइंट है, ओके, जिसको भी नोट्स चाहिए मैं दे दूंगी। ओके, लेकिन ये प्रीवियस सिलेबस में बाकी के भी एसएम चार्ट थे, वेंडिंग मशीन के लिए, देन लिफ्ट कंट्रोलर के लिए, देन वॉशिंग मशीन के लिए था। ओके, सो कौन सा भी एसएम चार्ट अगर ड्रॉ करना है तो पहले उस सिस्टम को समझना है, एंड देन कौन कौन से वेरिएबल उसमें यूज होते वो, एंड देन क्या करना है, हमें एक फ्लो ड्रॉ करना है, हमें वो जो भी सर्किट है उसके लिए फ्लो ड्रॉ करना है। ओके, मतलब फिर अभी यहाँ पर देखो ये एक्सप्लेनेशन है, और इस एक्सप्लेनेशन की ये डायग्राम, तो डायग्राम से इजी समझ में आता, मतलब उसको अगर बाद में हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने, इसकी सर्किट डायग्राम बनाने या इसका प्रोग्राम बनाना, तो वो इजी जाता है। ओके, सो यही पर्पज है एसएम चार्ट का।
देन अब जो नेक्स्ट जो टास्क मुझे बताना है वो है कि कल ये बाकी था एसएम चार्ट का। सो जैसे एसएम चार्ट हमने डिजाइन किया है, राइट। सो और एक जो भी सीक्वेंशियल सर्किट है उसको अगेन अलग वे से हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। ओके, मैं अगेन एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे हमने एसएम चार्ट देखा, ओके, एसएम चार्ट में हम ब्लॉक्स वगैरह जो नोटेशंस वगैरह यूज करते हैं, वैसे हम अगेन सिक्वेंशियल सर्किट को अगेन मल्टीप्लेक्सर से भी क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर से भी उसको बना सकते हैं। सो अगर मल्टीप्लेक्सर से करना, मल्टीप्लेक्सर मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ 3 लेवल कंपोनेंट। सो मल्टीप्लेक्सर से अगर बनाना है हमें, जैसे एसएम चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है हार्डवेयर डिजाइन को, वैसे हम मल्टीप्लेक्सर से भी वो कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। एसएम चार्ट भी है एंड मल्टीप्लेक्सर से भी हम सीक्वेंशियल सर्किट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो कैसे? इट रिक्वायर्ड द 3 कंपोनेंट। जैसे एसएम चार्ट में 3 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे? स्टेट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स एंड कंडीशनल बॉक्स। वैसे अगर मल्टीप्लेक्सर से अगर डिजाइन करना है तो मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर एंड डिकोडर। ओके, मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन मैंने जो कंपलसरी असाइनमेंट उसमें दिया है। ओके, देन तो याद रखना है मल्टीप्लेक्सर मेथड से अगर डिजाइन करना है तो इट रिक्वायर्ड द 3 लेवल कंपोनेंट, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर एंड डिकोडर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इन दिस? सो मल्टीप्लेक्सर आउटपुट आर अप्लाइड टू द फ्लिप फ्लॉप फॉर्मिंग द रजिस्टर एट सेकंड लेवल। सो यहाँ पर लेवल वाइज ये होता है। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल एंड दिस इज द थर्ड लेवल। ओके, ये क्या है? एक ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर डिजाइनिंग के लिए। सो ये मल्टीप्लेक्सर डिजाइन हम किसके लिए कर रहे हैं? हम मल्टीप्लेक्सर डिजाइनिंग ये किसके लिए कर रहे हैं? जो भी सीक्वेंशियल सर्किट है, जैसे एसएम चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते, वैसे हम मल्टीप्लेक्सर इस डिजाइन से भी क्या कर सकते? रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी सर्किट। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर का पर्पस क्या है कि जो मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यहाँ पर यूज होता है। देन रजिस्टर का यूज क्या है? Register is used for holding the present binary state. So register का use क्या है? It hold the present binary state. Then what is the use of decoder? So decoder ये optional है, okay? लेकिन decoder का use क्या है? Decoder which provide the separate output for each control statement. Sometimes decoder replaced by the combinational. यहाँ पर combinational circuit भी आ सकता है, okay? मतलब इसलिए ये optional है, decoder या combinational circuit. Okay, so this is the block diagram for 3 level scheme for multiplexer design. So first level में multiplexer use होता है, यहाँ पर 4:1, 8:1 जो भी multiplexer है, okay, और यहाँ पर multiplexer की input आती है। जो मक्स का आउटपुट है ये कहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है? जो फ्लिप फ्लॉप के क्या है इनपुट से, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, एंड फिर ये जो भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट है ये कहाँ पर कनेक्ट करते हैं? हम डिकोडर में। ओके, सो फर्स्ट लेवल में we use the multiplexer, second level में we use the resistor and in third level में we use the decoder. Okay, so अब इसका एग्जांपल देखते हैं। Okay, so draw chart for the, अब यहाँ पर ये एग्जांपल हम एसएम चार्ट से भी ड्रॉ करेंगे एंड देन मल्टीप्लेक्सर डिजाइन से भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो ड्रॉ चार्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेट मशीन, a 2-bit up counter with output Q1 and Q0. ओके, इसे दिया है कि 2-bit अप काउंटर है, अप काउंटर है तभी आप याद करना है 2-bit है तो क्या आएगा यहाँ पर? 2-bit है अप काउंटर, तो क्या होगा? कितनी स्टेट आएगी? बोलो, हाउ मेनी स्टेट? जो बेसिक नॉलेज है वो तो चेंज नहीं होगा। सो 2-bit में कितने स्टेट आती है? 4 स्टेट आती है। ओके, अब काउंटिंग है तो क्या काउंटिंग होगा? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ऐसी काउंटिंग होगी। ओके, देन इनेबल सिग्नल, यहाँ पर एक इनेबल सिग्नल दिया, वो क्या है? X. If the state has a 0 0 0 1 1 0 1 1 and again it start from the 0. If X is equal to 1, counter should be remain in a present state. Design your circuit. देखो अगर if यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स है, देखो if अगर X is equal to 0 है then counter change करेगा इसकी स्टेट। कैसे? 0 0 से मतलब इनेबल रहेगा काउंटर लाइन। इफ अगर 1 है तो ये क्या रहेगा? उसके प्रेजेंट स्टेट पर रहेगा। ओके, डिजाइन योर सर्किट यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप एंड सुटेबल मक्स। ओके,
सो यहाँ पर क्या है, ड्रॉ चार्ट भी करना है डॉट सॉल्विंग स्टेट मशीन के लिए, लेकिन यूजिंग किससे करना है, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड सुटेबल मक्स। ओके, सो चार्ट के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले एसएम चार्ट करेंगे पार्ट 1 में। सो ड्रॉ द स्टेट डायग्राम करेंगे। एक्स अगर 0 तो वो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा। ओके, अगर एक्स 1 है देन वो प्रेजेंट स्टेट पर होल्ड करेगा। ओके, हमने स्टेट को अज्यूम किया यहाँ पर A0, A1, A2, A3 ऐसे नाम दे दिए। ओके, सॉरी Q0, हाँ Q0, 0, 0। अब इसके आउटपुट क्या है, ये जो दो है इसका मीनिंग क्या है, B एंड A, दो आउटपुट है ना। ओके, A एंड B से आउटपुट, सो यहाँ पर आउटपुट लिखे। ओके, देन कंडीशन है एक्स अगर 0 तो नेक्स्ट स्टेट, एक्स अगर 1 है तो प्रेजेंट स्टेट, मतलब सेल्फ वही पर उसी के लिए। अगर नेक्स्ट स्टेट, ये 0, 1 कैसे लिख रही हूँ मैं, ये वाले स्टेट है 0, 1, मतलब एक B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 0, A एंड B बोथ आर 1 आउटपुट। ओके, सो अब यहाँ इस स्टेट पर है, अगर 0, 1 है देन यहाँ पर x चेक करेंगे, x क्या है यहाँ पर 0, देन मतलब x अगर 0 तो नेक्स्ट स्टेट आएगी, 1 है, x अगर 1 है तो वही पर प्रेजेंट स्टेट जाएगी। ओके, सेम थिंग नेक्स्ट स्टेट पर भी यही होगा। अगेन b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, अगेन x को चेक करेंगे, x अगर 1 है, ये देखो यहाँ पर x अगर 1 है तो वो वही पर जा रहा है, इसलिए यही पर करना है। देन नेक्स्ट अगर x 0 तो नहीं, देन नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा। ओके, सो इस वजह से हमने ऐसे चार्ट ड्रॉ किया। अब हम इसका स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं जो हमें आगे मल्टीप्लेक्स डिजाइन के लिए यूजफुल रहेगा। तो स्टेट टेबल को कैसे ड्रॉ करना है मैंने 3rd यूनिट में एक्सप्लेन किया, तो मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट है Q0, Q1, Q2, Q3। अब x इनपुट है तो x 0 इनपुट हो सकता है या 1। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट Q0 के लिए, ओके 0 के लिए वो कहाँ जा रही है, नेक्स्ट है 0, 1 के लिए। ओके, और अगर Q0 अगर 1 है तो वो कहाँ पर जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, सेम स्टेट। अब Q1 के लिए देखते हैं, दिस इज द Q1। ओके, सो Q1 1 के लिए कहाँ जा रहा है, x अगर 1 है तो सेल्फ, x अगर 1 है तो सेम स्टेट, x अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट पर। ओके, इस वजह से हम स्टेट टेबल लिखते हैं। अभी मैं Q3 का एक्सप्लेन करती हूँ। Q3 अगर देखते हैं, Q3 अगर x अगर 1 है तो वो वहीं पर जा रहा है। सो Q3 में x 1 है तो वहीं पर है, अगर x 0 है तो x Q3 में अगर 0 स्टेट है तो वो कहाँ जाएगा, 0 स्टेट पर। ओके, देन अब पार्ट 2 में क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, सर्किट डिजाइन यूजिंग जेके एंड मल्टीप्लेक्सर, जेके फ्लिप फ्लॉप्स एंड मल्टीप्लेक्सर। सो इसके लिए क्या करना है, आउटपुट ऑफ 2 बिट, यहाँ पर आउटपुट कितने 2 बिट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप। ओके, और 2 बिट है मतलब कितनी स्टेट आएगी, 4 स्टेट। सो 4 स्टेट है मतलब 4:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर यूज होगा, ये इसका रिलेशन है, इसे याद रखना है। ओके, 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप एंड उसकी 2:2 मतलब 4 स्टेट आएगी तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होगा। ओके, 3 बिट अगर रहता तो 8 स्टेट आती एंड 8:1 वर्क्स यूज होता। ओके, so it is not necessary to use any decoder or combinational circuit. Okay, so इसे कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल पार्ट है, वहां पर डिकोडर यूज करना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, राइट अ टेबल फॉर डिसाइडिंग द मक्स इनपुट। ओके, सो यहाँ पर जो लिखना है वो कैसे लिखना है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट एंड मक्स इनपुट। ओके, सो दो सब अलग अलग है। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट में एक्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट मतलब हमारे लिए मक्स के लिए सिलेक्ट लाइन है तो S0 S1 ऐसे लिखना है। देन अब यहाँ पर कौन कौन से प्रेजेंट 2 बिट है मतलब 4 स्टेट आती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, देन नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, अभी अगर 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट, अब इसके लिए ये स्टेट टेबल यूज होगा। ये देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट स्टेट है एंड ये इसकी क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, ये क्या है इसकी नेक्स्ट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट के लिए 0 रहेगा तो नेक्स्ट स्टेट ये रहेगी, प्रेजेंट स्टेट ये, और नेक्स्ट स्टेट 1 के लिए क्या रहेगी, ये स्टेट रहेगी।
जब 1 इनपुट है तो ये नेक्स्ट स्टेट रहेगी, जब 0 इनपुट है तो ये नेक्स्ट स्टेट रहेगी। ये रिलेशन करके क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना है। ओके, सो अब देखो यहाँ पर x इनपुट। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट 0 0 है एंड इनपुट अगर 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, 0 0। एंड अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, इनपुट देखो, इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, 0 0। ओके, सो इस वजह से क्या किया, ये टेबल ड्रॉ किया। अभी मैं लगे तो ये इसको एक्सप्लेन करते। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट 1 0 है। प्रेजेंट स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट 1 0, मतलब यहाँ पर लगे तो मैं लिखती 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, सो प्रेजेंट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो अगर 1 0 है तो x 0 के लिए क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप, 1 1। ये देखो, ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, देन x 1 0 अगर है तो x क्या है, 0 के लिए आ रहा है, 1 के लिए क्या आएगा, 1 0। ओके, इस वजह से ये दोनों लिखा, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, और हमने ये लिखा। ओके, सो आपको पता है 0 है तो x डोंट केयर, 1 है तो मतलब नॉर्मल x, ये इसका मीनिंग आता है। ओके, आगे इसका मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि क्यों ऐसे मैंने लिखा। ओके, देन यहाँ तक कंप्लीट। देन यहाँ पर मक्स इनपुट, सो मक्स, 2 मक्स यहाँ पर यूज करने, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 मक्स यूज करने, और वो भी स्टेट 4 है तो 4:1 मक्स यूज करना है। ओके, सो 4 इनपुट है, D0 D1 D2 D3। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो भी लाइन है x0 एंड x1 ये दो लिखा है, राइट। सो x0 मतलब ये मक्स 2 के लिए लिखना है। ओके, सो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 0। ओके, यहाँ पर लिखना है 1 0। ओके, देन 0 1 यहाँ पर लिखना है 0 1। सो ये D0 के इनपुट्स, ये D1 के, ये D2 के एंड ये D3 के इनपुट्स। ओके, इस वजह से लिखा। अब 1 0 है मतलब कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए x डोंट केयर लिखा। ओके, देन अब और ये मक्स 1 का, मक्स 1 के लिए क्या करना है, ये ओके, मक्स 1 के लिए एज इट इज लिखना, ये वाली लाइन पूरी। ओके, देन अब एक एक लिखते हैं। D0 के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर देखो D0 के लिए 0 0 है, 0 0, सो 2 0 तो D0 के लिए एक ही इनपुट। ओके, देन अगर 1 0 है, ओके 1 0 अगर ऐसा आता है तो देन यहाँ पर लिखना है x और कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अगर 1 1 है तो एक ही टाइम 1 लिखना है। ओके, लेकिन 0 1 है तो ओनली एक ही x लिखना है, x बार नहीं लिखना है। ये देखो 1 0 है तो डोंट x कॉम्प्लीमेंट लिखना है, 0 1 है तो x लिखना है। अब यहाँ पर सेम थिंग, 1 0 है तो कॉम्प्लीमेंट, 0 1 है तो सिर्फ x लिखना है, 1 0 तो अगेन x बार, 0 1 है तो अगेन x। ओके, सो ये कंप्लीट होने के बाद अब फाइनल जो स्टेट है वो है डायग्राम ड्रॉ करनी। ओके, D0 D1 D, सो अभी मक्स 1 के लिए, मक्स 1 ये है, सो D0 के लिए क्या कनेक्शन है, 0, तो D0 का 0। D1 के लिए क्या कनेक्शन है, D1 के लिए क्या लिखा है, D1 के लिए क्या लिखा है, x बार, सो D1 के लिए x बार। इस वजह से जो जहां पर जैसे लिखा था हमने x बार वगैरह, उस वजह से कनेक्शन देने। देन इसके जो y आउटपुट है वो j के फ्लिप फ्लॉप को देने, j के। अब यहाँ पर एक ही आउटपुट है, हम यहाँ पर इंटर कनेक्ट नहीं करेंगे, इसी को आउटपुट देंगे और k को क्या करेंगे, ग्राउंड मतलब 0 को कनेक्ट कर देंगे। ओके, देन इसका जो आउटपुट है वो एज हमारे a एंड b, ये क्या आएंगे आउटपुट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना डिकोडर यूज है ना कुछ कॉम्बिनेशन, सो यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, सो ये रियलाइजेशन यूजिंग द जैकैन मल्टीप्लेक्सर। सो आपको ये कंपल्सरी असाइनमेंट में भी मैंने सॉल्व करने के लिए दिया, यहाँ पर दोनों भी पर्पज है, मल्टीप्लेक्सर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं एंड एसएम चार्ट से भी। ओके, सो यहाँ पर ये कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट अभी जो लास्ट लेक्चर में कब स्टार्ट किया था वो था पीएलडी डिवाइस। ओके, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ओके, सो लॉजिक डिवाइसेस यहाँ तक ओके। अभी प्रोग्रामेबल मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये इसका पर्पस है। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखे, कल फिक्स फंक्शन आईसी देखे, देन एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीस देखे, राइट। फिक्स फंक्शन आईसीस कौन कौन से, जैसे
IC 7483, मल्टीप्लेक्सर IC, डिकोडर IC, these are the fixed function IC, मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए जो यूजफुल रहती है, इसको बोलते हैं फिक्स फंक्शन IC। देन एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC मतलब क्या, जैसे कि मुझे बीसीडी एडर क्रिएट करना है, बीसीडी एडर डिजाइन करना है, सो वो एक एप्लीकेशन से उसके लिए जब IC बनेगी तो वो भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC बनेगी। ओके, सबके क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मतलब दोनों में भी क्या है कि एप्लीकेशन भी स्पेसिफिक है, तो मुझे अगर 8 बिट बीसीडी एडर बनाना है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किट में चेंज करना, मतलब वो जो भी डिजाइन रहेगी वो कुछ यूज करेगी क्या, नहीं। सो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगेन मतलब दूसरे डिवाइसेस ले लो, देन दूसरे कंपोनेंट ले लो, सो बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो भी है वो है PLD, वो दोनों के जो भी डिसएडवांटेज वो ओवरकम करते हैं। ओके, सो उसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। सो इसके नंबर ऑफ टाइप्स है, फर्स्ट है रीड ओनली मेमोरी रोम, देन प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। ओके, ये दोनों थोड़ा सा नाम चेंज है, वो देख लो। Then simple programmable logic device, SPLD, then complex programmable logic devices, and last one is the field programmable gate array, FPGA. Okay, then first जो भी है read only memory. Okay, so it can be programmed only once by the manufacturer as per the requirement by the user. So इसका जो फर्स्ट टाइप है रोम, मतलब इसमें भी क्या है, एट अ टाइम एक ही टाइम मैन्युफैक्चर इसमें क्या कर सकता है, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट क्या कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। ओके, मतलब ये लाइक एज एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऐसे जैसे। ओके, देन यहाँ पर रोम है, यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेस इनपुट्स एंड आउटपुट। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ओके, देन यहाँ पर क्या आता है, ID नथिंग बट द इनपुट एंड CS मतलब अनेबल करना, चिप अनेबल। ओके, देन यहाँ पर रोम की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जनरली अभी जो मैं बोलती हूँ MCQ में ये आने के ज्यादा चांसेस है। रोम की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो रोम की साइज कैलकुलेट करने के लिए M into N। सो व्हाट इज मीन बाय M एंड व्हाट इज मीन बाय N? M मतलब नंबर ऑफ लोकेशन एंड N मतलब लोकेशन कैन स्टोर इन बिट वर्ड। ओके, सो ये याद रखो कि रोम की साइज कैसे करते हैं, M into N। ओके, so there are n number of data lines on which the store the data output when the read ID मतलब ये read active, ये क्या करता है, यहाँ पर जितने एड्रेस इनपुट है उसको रीड करने का काम का मतलब जितने इनपुट से उसको रीड करने का काम आउटपुट पर होगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ये ID एक्टिव चाहिए। ओके, सो ये इसके टाइप्स है, रोम के ये टाइप्स है, PROM, EROM, EPROM एंड E2 EPROM। ओके, सो ये एक्चुअली इतना आपको पता है, ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसके रिप्लेस अगर ये नाम आता है तो वो रोम की ही कैटेगरी में आएगा, इतना याद रखना। सो प्री रोम मतलब यहाँ पर क्या था, एक ही टाइम फिक्स था, एक ही टाइम यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन प्री रोम में क्या है, ये प्रोग्रामेबल है। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकली मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकली इरेजर मतलब हम अगेन उसको रीरेज भी कर सकते हैं। ओके, देन सो रोम की मतलब यूजर रोम EPROM ये सब क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, सो ये डायग्राम तब तक देख लो, मैं आपको अटेंडेंस शेयर करती हूँ। ओके।